नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। ए वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। डैश जो है वो जितने भी नंबर्स हैं उनका ए जो है हमारे पास जो ए स्टेटमेंट है वो डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स। डैश जो है वो हर तमाम नंबर्स का फैक्टर है, तो वो क्या है, 1 जो है वो जितने भी नंबर्स हैं सबका फैक्टर्स होता है। ठीक है, पी वाला हमारे पास स्टेटमेंट है फैक्टर्स ऑफ 6 आर। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी 6 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। देखें, एक तो 1 वो तो सबका फैक्टर है, वो लिखेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसी तरह 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद 6 फिर अपने आप के टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 3 एंड 6। इसी तरह सी वाली स्टेटमेंट है हमारे पास 1 2 आर फैक्टर ऑफ। 1 और 2 किसके फैक्टर हैं, 2 के। ठीक हो गया। अब डी स्टेटमेंट है हमारे पास द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड। जो फैक्टर्स 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, 20 किन किन टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में, 4 के, 5 के और 10 के टेबल में, और उसके बाद अपने ही टेबल में आता है, यानी 21 से 20। ठीक हो गया। ई स्टेटमेंट है हमारे पास 13 इज़ अ डैश नंबर। 13 डैश नंबर है। 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। 13 किसी और टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में आता है या फिर अपने 13 के टेबल में आता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या गलत हैं। ये दरअसल जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या गलत हैं। तो ए स्टेटमेंट हमारे पास 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। कहता है 7 जो है 45 का फैक्टर है। क्या 7 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता, तो इसलिए ये आ गया फॉल्स। ठीक है, 7 45 का फैक्टर नहीं है। बी स्टेटमेंट हमारे पास इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली। अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो अदर नंबर का फैक्टर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, सी स्टेटमेंट है हमारे पास 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। किस तरह, देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। 6 इज़ इक्वल टू 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के आ रहा है, 3 के आ रहा है और 6 के टेबल में आ रहा है। इसी तरह 8 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के, 2 के, 4 के और 8। 1 2 3 4 1 2 3 4 बोथ के जो नंबर्स हैं 6 एंड 8 इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। उसने पूछा ही ये था कि 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक हो गया, ट्रू हो गया। अब डी स्टेटमेंट है हमारे पास अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कहता है जो नंबर है वो अपने आप का फैक्टर होता है। बिल्कुल, देखिए ये 6 था, फैक्टर आ गया, 8 था, फैक्टर आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। ठीक है, ये ई वाला हमारे पास स्टेटमेंट है 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। क्या 9 के टेबल में जो है वो 45, देखें अगर ये स्टेटमेंट इस तरह होती ना कि 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, तो तब हम कहेंगे ट्रू। लेकिन यहाँ वो कह रहा है 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी अगर यहाँ पे होता 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, ये ट्रू होना था, लेकिन वो कह रहा है 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, नहीं, फॉल्स कह रहा है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें जो एक स्टेटमेंट है
उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमने वो सिलेक्ट करना है। जैसे ए स्टेटमेंट है हमारे पास 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ, 2 और 7 फैक्टर्स हैं किसके, देखें 3 क्या नहीं, 7 का नहीं, 14, 7 2 सा 14। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सी वाला जो है वो करेक्ट हो गया कि 14, अगर हम 14 के फैक्टर्स बनाएं तो वो आ जाएंगे 1 2 7 एंड 14। अब देखें दोनों आगे 2 and 7, ठीक है, 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ किसके, 14 के। अब चलते हैं हम बी स्टेटमेंट की तरफ। बी स्टेटमेंट है हमारे पास 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 10 जो है वो फैक्टर नहीं है। बेटा हमेशा आपने याद रखना है जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा ना वो 10 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और जो नंबर 10 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो 10 उसका फैक्टर होगा। अब इधर कौन सा एक ऐसा नंबर है अलग से, वो है 32, तो 32, 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। सी स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं, देखें 5 और 10 हैं बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह बी स्टेटमेंट 1 के टेबल में 50 आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के आता है, 10 के आता है, 25 के आता है, 50 के आता है, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक, जब ये ज़्यादा हैं ये बाकी कम हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, उसने कहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे वो ये हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि ये सारे ही आगे, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो 1 2 5 10 25 एंड 50 जो है वो फैक्टर्स हैं 50 के, तो बी वाली हमारी ऑप्शन करेक्ट है। डी स्टेटमेंट है हमारे पास 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ए फैक्टर नहीं है किसका, 2 का, 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। अगर ऐसा होता 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, फिर ये चेंज हो जानी थी चीज़, लेकिन अब वो कह रहे हैं 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, 8 2 का फैक्टर नहीं है, ठीक हो गया। अगर ये 2 यहाँ पे होता और 8 यहाँ पे होता, ठीक है, वैसे तो 8 यहाँ पे भी है तो फिर ये बन सकता था, लेकिन देखें 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, लेकिन 8 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए क्या 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। ई स्टेटमेंट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने उनके फैक्टर्स बताने हैं। अब 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 एंड 9, यानी 9 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के आता है और 9 के आता है, ठीक है। 11 किस किस टेबल में आता है, 1 के और 11 के टेबल में आता है। इसी तरह 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 के आता है, 2 के, 3 के, ठीक है, 6 के, 9 के और 18 के, ठीक हो गया। इस तरह अब 21 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 3 7 21। अब 24 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक हो गया। और 35 किसके आता है, 1 के, 5 7 एंड 35, ठीक हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट यस और नो। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसके मुताबिक हमने यस और नो में उसके आंसर्स देने हैं। जैसे इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36, क्या 12 जो है 36 का फैक्टर है, तो देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो यस आ गया। इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45, 7 के टेबल में 45 होता है, नो। इज 6 अ फैक्टर ऑफ 42, यस। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42।
डी स्टेटमेंट हमारे पास इज 20 अ फैक्टर ऑफ 50, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, तो 9 हो गया। इज 16 अ फैक्टर ऑफ 48, क्या 16 जो है के टेबल में 48 आता है, ठीक है। तो ये क्या है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48, तो यस आ गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।